बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इल्म अकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताते चलें कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है माई रिलेशनशिप विद माई फादर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग हैं वो भी पढ़ेंगे और साथ में ट्रांसलेशन भी करेंगे। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं हमारे इस चैनल पर, तो वीडियो से नीचे राइट साइड पर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखे उसे प्रेस कर दें और साथ में फर्स्ट बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे हमारी न्यू वीडियो अपलोड हुआ करे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, आपको बताते चले कि जिन बच्चों के पास अभी तक उन्होंने अपनी सारी चीज़ें साथ कंप्लीट नहीं की हैं, तो जल्दी से अपनी बुक ले लीजिए, पेंसिल, रेज़र और अपनी नोटबुक अपने पास रख लीजिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप साथ साथ नोट कर सकें। तो जल्दी से अपनी बुक, पेंसिल, रेज़र और नोटबुक निकाल लें। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्या चीज़ सीख सकेंगे? स्टूडेंट्स विल लर्न मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनके हम इंग्लिश टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू उर्दू वर्ड्स मीनिंग भी पढ़ेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे एंड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द लेसन। और इस लेसन में जो आज का बेसिकली लेक्चर है उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं वो भी हम सीख पाएंगे। सबसे पहले हम प्रोनंसिएशन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं इनकी प्रोनंसिएशन हमने सीखनी है। आपकी आसानी के लिए मैं इन वर्ड्स को पढ़ता हूँ और आप भी मेरे साथ इनको रिपीट कीजिए। अर्लीस्ट, अर्लीस्ट, अर्लीस्ट। स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग। फ्राइट, फ्राइट, फ्राइट। leaning, leaning, leaning। caught, caught, caught। staring, staring, staring। strange, strange, strange। डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी प्रोनंसिएशन। अब हम इस पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। आपकी आसानी के लिए पहले मैं इस पैराग्राफ को एक दफ़ा रीड आउट कर देता हूँ। आप इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ इसको सुने और उसके बाद आपको इसकी रीडिंग प्रैक्टिस भी कराऊँगा। पहले मैं एक दफ़ा इसको पढ़ देता हूँ, आप सिर्फ इसको तवज्जो से सुने। My earliest memory is of waking up screaming with fright at finding a strange man in strange clothes leaning over my cot, staring at me. The strange man, I was shortly to find out, was my father, and the funny clothes were his sergeant's uniform. It was August 1945. The war was over, and he was home from the front. I would therefore have been almost 3 years old at that time. ये थी इसकी रीडिंग। अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं लाइन पढ़ूँगा मैं खामोश हो जाऊँगा, तो फिर आपने एज इट उस लाइन को रिपीट करना है मेरे साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग प्रैक्टिस। माई अर्लीस्ट मेमोरी is of waking up screaming with fright at finding a strange man in strange clothes leaning over
my cot. Staring at me, the strange man I was shortly to find out was my father, and the funny clothes were his sergeant's uniform. It was August 1945. The war was over, and he was home from the front. I would therefore have been almost 3 years old at that time. यस ये थी इसकी रीडिंग और रीडिंग प्रैक्टिस। और अब हम आपको इसके वर्ड्स मीनिंग्स बताने लगे हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग भी हैं और साथ में उर्दू में भी हैं। आप इन्हें अपनी नीट कॉपी पर लिख लीजिए और साथ में इनको समझ भी लीजिए। पहला वर्ड है अर्लीस्ट। अर्लीस्ट का मतलब है फर्स्ट या इनिशियल, यानी कि इब्तदाई, शुरू में, आगाज़ में कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है जहाँ से उसको अर्लीस्ट, उसका जो इब्तदाई टाइम होता है, शुरू का जो दौर होता है, उसको अर्लीस्ट कहते हैं। नंबर 2 वर्ड है स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग का मतलब है क्राइंग, वेलिंग। वेलिंग का मतलब है बच्चे छोटे जो वाँ वाँ करके रो रहे होते हैं, यानी जो उनकी रोने का तरीका है उसको वेलिंग कहते हैं, यानी क्राइंग। और उर्दू में इसके मीनिंग है रोना और ऊंची आवाज़ में चिल्ला चिल्ला कर रोना, इसको स्क्रीमिंग कहते हैं। और शोर करना भी स्क्रीमिंग है। और नेक्स्ट वर्ड है फ्राइट। फ्राइट का मतलब है खौफज़दा हो जाना, फियर या ड्रेड, ये दोनों इसके मीनिंग हैं। और उर्दू में इसका मीनिंग है खौफज़दा। और नेक्स्ट हैं आपके पास जो वर्ड्स हैं लीनिंग। लीनिंग का मतलब है बेंट, इंक्लिनेशन, मतलब झुका हुआ। कोई भी चीज़ झुकी हो तो हम उसे लीनिंग कहते हैं। कॉट। कॉट का यहाँ तो मीनिंग लिखा है क्रेडल। क्रेडल जो है वो ऐसे झूला झूलने वाला जो होता है उसे क्रेडल कहते हैं, जिसे बच्चों का पंगुड़ा भी कहते हैं। छोटे बच्चों को, बेबीज़ को उसमें डाल के झूला दिया जाता है। लेकिन कॉट जो है ये बच्चों का बेड होता है, छोटे बेबीज़ जो होते हैं उनका बेड होता है। उसकी साइडें जो हैं वो झूलने की तरह नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी पिक्चर वगैरह। पिक्चर है इसकी, ये इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ा सा डिम है, इसकी ब्राइट पिक्चर निकालते हैं, जिसके अंदर बेबीज़ को डाल दिया जाता है, छोटे बच्चों को। अच्छा, इसके मीनिंग्स यहाँ पर उर्दू में हैं, ये नीचे लिखा है बच्चों का बेड, बच्चों का झूले जैसा बिस्तर, बच्चों का झूले जैसा बिस्तर, बच्चों का जो पलंग है। ये मैंने गूगल में इसके मीनिंग देखे हैं और साथ में मैं इसकी इमेजेस भी, सॉरी अभी नेट कनेक्ट नहीं है मेरा क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एयरप्लेन मोड में लगाया है। और क्योंकि बीच में फिर बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, शायद पिक्चर भी इसीलिए डिम आ रही है। तो ये आपको सामने नीचे ये छोटे बच्चों का वो जो बेड है ये नज़र आ रहा होगा, इसे कॉट कहते हैं। आइए वापस अपने लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है स्टेयरिंग, गेज और ग्लेयर, यानी घूर घूर के किसी को देखना, किसी को गौर गौर से देखना, इसे स्टेयरिंग कहते हैं। और ये कुछ वर्ड्स मीनिंग हैं जो आप नीट कॉपी पर लिख लीजिएगा इस पैराग्राफ के हवाले से। अब यहाँ पर आपकी आसानी के लिए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी की गई है। पहले मैं इसको इजी वर्ड्स में थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को अकॉर्डिंग टू मीनिंग्स के हिसाब से, फिर हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी लाइन बाय लाइन करेंगे। आप सिर्फ इसको तवज्जो से सुनते जाइए। माई अर्लीस्ट मेमोरी
अर्लीस्ट यानी जो चीज़ मुझे शुरू में इब्तदा में याद आती, मेमोरी याददाश्त को कहते हैं, यानी इब्तदा में जो चीज़ मुझे याद आती है इज़ वेकिंग अप, कि मैं जाग गया था, उसको अपना जागना याद आ रहा है। और वो किस हालत में जागा है? स्क्रीमिंग, ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, विद फ्राइट, खौफ की वजह से, डर की वजह से वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। क्यों? एट फाइंडिंग अ स्ट्रेंज मैन, कि उसे एक अजीब आदमी नज़र आया, इन स्ट्रेंज क्लोथ्स, और उसने बड़े अजीब से कपड़े पहने हुए थे, लीनिंग अवर, वो झुका हुआ था, लीनिंग अवर माई कॉट, मेरे बेड के ऊपर वो झुका हुआ था, स्टेरिंग एट मी, और वो मुझे गौर गौर से देख रहा था। द स्ट्रेंज मैन, वो जो अजीब आदमी है, आई वॉज शॉर्टली टू फाइंड आउट, मुझे जल्द ही उसका पता चल गया, वाज माई फादर, और वो मेरा वालिद था। एंड दी फ़नी क्लोथ्स, और जो मज़ाहिया कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, वर हिज सर्जेंट्स यूनिफॉर्म, और वो उनका आर्मी का यूनिफॉर्म था, जो फ़ौजी जो है पहनते हैं। इट वाज़ अगस्त 1945, और ये 1945 में अगस्त का महीना था। दी वॉर वाज अवर, जंग ख़त्म हो चुकी थी। एंड ही वाज होम फ्रॉम दी फ्रंट कहते हैं महाज को, जंग को, और वो जंग से वापस घर आए, उस वक्त घर आए थे। आई वुड देयर फोर, वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए ये कहना चाहूँगा, हैव बीन आलमोस्ट 3 years ओल्ड एट दैट टाइम, कहते हैं कि उस वक़्त मेरी उम्र तकरीबन 3 साल थी। यानी अपनी इब्तदाई मेमोरी को वो याद करता है, याददाश्त को, कि जब उसके वालिद घर आए और वो उसके बेड के ऊपर झुक के अपने बच्चे को गौर गौर से देख रहे थे, तो डर की वजह से इसकी आँख खुल गई और ये रो रहा था। तो और उस वक्त इसकी उम्र जो है तकरीबन 3 साल थी। और डेट याद रखनी, ये अगस्त 1945 में जंग की बात है। अब इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। माई अर्लीस्ट मेमोरीज ऑफ वेकिंग अप स्क्रीमिंग विद फ्राइट एट फाइंडिंग अ स्ट्रेंज मैन इन स्ट्रेंज क्लोथ्स लीनिंग ओवर माई कॉट स्टेयरिंग एट मी। इसमें कह रहा है कि मेरी सबसे इब्तदाई याद ये है कि अजीब लिबास में एक अजनबी आदमी मेरी चारपाई पर टेक लगाए मुझे घूरे हुए खौफ के साथ चीखते हुए जागना है। यानी जब वो आदमी उसको देख रहा था तो उस वक़्त वो उसको घूर घूर के देख रहा था, और इसका जो जागने का वक्त है वो उसकी अर्लीस्ट मेमोरी है, उसको याददाश्त है कि वो किस हालत में जागा था। जी स्ट्रेंज मैन, जो अजीब आदमी है, वो शॉर्टली टू फाइंड आउट, मुझे जल्दी उसका पता चल गया, वाज माई फादर, एंड वो मेरा वालिद था। एंड द फनी क्लोथ्स वर हिज सर्जेंट्स यूनिफॉर्म, और जो अजीब से कपड़े उन्होंने पहन रखे थे वो उनका आर्मी का यूनिफॉर्म था। इट वाज अगस्त 1945, और ये 1945 की बात है। दी वार वाज ओवर एंड ही वाज होम फ्रॉम द फ्रंट, जंग ख़त्म हो गई थी और वो महाज से वापस घर आ गए। महाज किसको कहते हैं? फ्रंट मतलब जहाँ पर फ़ौजी बॉर्डर के ऊपर जहाँ फ़ौजी लड़ रहे होते हैं, फिर वहाँ से वो जंग ख़त्म हो गई और ये वापस घर आए हैं। आई वुड देयर फोर, इसलिए वो कह रहे हैं कि हैव बीन आलमोस्ट 3 years ओल्ड एट दैट टाइम, इसलिए मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 3 साल होगी। तो ये थी इसकी ट्रांसलेशन, और साथ में मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया है। आप भी इसकी घर में प्रैक्टिस करें। और अब है होमवर्क। तो आज का जो होमवर्क है, राइट वर्ड्स मीनिंग ऑन नोटबुक, अपनी कॉपी के ऊपर वर्ड्स मीनिंग लिख लें, डू रीडिंग एंड ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। और ये जो रीडिंग है, रीडिंग प्रैक्टिस भी करें और ट्रांसलेशन प्रैक्टिस भी कर लें। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपने आज का सबक इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ सुन लिया होगा। प्यारे अल्लाह पाक आपका हाफ़िज़ा मज़बूत बनाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।